जो आप देख रहे हैं एलिवेटेड पुल, ये नीचे से ट्रैफिक गुजर रहा है, यही ट्रैफिक ऊपर से गुजरेगा जब इस पुल का निर्माण विधिवत रूप से पूरा हो जाएगा। हालांकि अभी हम थोड़ी देर बाद चलेंगे इसी पुल के ऊपर हुड्डा सेक्टर के मोड़ से। हुड्डा सेक्टर के मोड़ से लेकर आगे कहाँ तक जा रहा है पुल आपको दिखाएंगे रास्ते में। इस पुल का विधिवत उद्घाटन अभी किया जाना बाकी है। ये पप्पन प्लाजा के सामने हम चढ़ेंगे इस पुल पर। ये हम पहुंच चुके हैं पलवल के हुड्डा सेक्टर से एलिवेटेड पुल के ऊपर। ये बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए हैं ताकि कोई ऊपर ना चढ़े। वैसे पुल का निर्माण पूरा हो चुका है। ये पत्थर रखे हुए हैं कि कोई टू व्हीलर भी ना घुस सके। नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटनी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। तारीख पे तारीख के बाद आखिरकार करीब 7 साल बाद डेट आ गई है पलवल के एलिवेटेड पुल के उद्घाटन की। रविवार 10 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। आइए जानते हैं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल से उनके विचार, क्योंकि लड़ाई जो लड़ी है उन्होंने पुल के लिए। उनका मानना है कि ये 6 लेन का पुल था लेकिन इसको 4 लेन का कर दिया गया। दलाल साहब, कल उद्घाटन हो रहा है, कृष्णपाल गुर्जर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? इसके लिए तो आपने पहले लंबी लड़ाई भी लड़ी है कि ये 6 लेन का होना चाहिए, अब 4 लेन के उद्घाटन के लिए भी आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जजिया कर कहा था औरंगाबाद के टोल टैक्स को, क्या कहेंगे? देखिए, अगर कृष्णपाल गुर्जर में थोड़ी बहुत अगर शर्म है तो इस पुल के उद्घाटन को ना करके वो केंद्रीय मंत्री गडकरी से जा करके ये दबाव बनाएं कि जो पुल 6 लेन का बनना था उसमें धांधली करके भाजपा के नेताओं ने जेबें भरने के लिए इसको 4 लेन का बनाया। आने वाले समय में हमारे इलाके के बाल बच्चों के लिए परमानेंट ये सरदर्द यहाँ पर इस 4 लेन के पुल को बना करके भाजपा की सरकार ने किया है। और जो इनका केंद्रीय मंत्री गडकरी अभी 1 हफ्ता पहले बयान देता है कि 60 किलोमीटर तक कहीं किसी सड़क पर टोल नहीं लगेंगे, तो गदपुरी में ये टोल जो कि मात्र 35 किलोमीटर पर ही दिल्ली से गदपुरी पड़ता है, तो ये टोल वहाँ क्यों लगाया जा रहा है? और अगर कृष्णपाल को जरा सी भी अपने पद की लिहाज है और कोई जवान की कदर है, तो खुद कृष्णपाल ने भी बयान दे करके उस वक्त में इन टोल को जजियागढ़ का नाम दिया था और इन्होंने शरेआम ये कहा था कि गदपुरी का टोल किसी सूरत में नहीं लगने दिया जाएगा। तो आज ना हमारा 6 लेन प्रोजेक्ट बना, ना पलवल अलीगढ़ मार्ग को केजीपी से जोड़ा गया। पलवल के जाम की स्थिति सारी उम्र के लिए भाजपा की मिलीभगत से एक हमेशा पलवल शहर को रोना पड़ेगा। और उसमें दर्द बयान करने की जगह वो यहाँ बड़े स्याह करके उद्घाटन करने आ रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात इस इलाके के सांसद और मंत्री कृष्णपाल के लिए कोई हो नहीं सकती, जो वो हमारे इलाके के बाल बच्चों के लिए एक परमानेंट सरदर्द का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। आपने एक समय ये कहा था कि ये उद्घाटन नहीं होगा जब तक 6 लेन का नहीं होगा, लेकिन 4 लेन का बनता रहा, आप चुप भी रहे। आपने कोई लड़ाई लड़ी इस दौरान? देखिए, चारों तरफ जाम लगे रहते थे, ऊपर से मैं उस काम को रोकता तो बुराई मेरे ऊपर आती। हमने हमेशा इस विभाग को, प्रशासन को, लोगों को हमेशा ये कहा कि ये धोखा हो रहा है हमारे साथ, ये 4 लेन का पुल बना रहे हैं। और ये भाजपा के लोग ये कहते रहे कि नहीं, हम इसे 6 लेन का ही बनाएंगे। जाम के लगने की वजह से हमने कोई नई लड़ाई इसलिए नहीं शुरू की कि तो जाम पहले ही लगे रहते हैं, एक हम लड़ाई लड़के जाम लगाने का इंतजाम करें। तो अब हमने ये फैसला किया है कि गदपुरी के टोल के खिलाफ और जो पलवल में साजिश के तहत 4 लेन का जो ये फ्लाईओवर बनाया है, जो अरबों रुपए का घोटाला भाजपा के नेताओं ने मिलीभगत से इस पुल के निर्माण में किया है,
मैं इलाके के जिम्मेवार लोगों को साथ लेकर के और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहा हूं कि जब तक ये 6 लेन प्रोजेक्ट नहीं बनता तब तक भाजपा सरकार को कोई हक नहीं है कि वो हमारे इलाके के ऊपर टोल लगाए। हमारे फरीदाबाद में आने जाने वाले बुजुर्ग भाई बच्चे स्कूलों में जाने वाले, उनके लिए एक हमेशा की आफत खड़ी हो गई। वहाँ से निकल कर के इस 4 लेन के फ्लाईओवर पर अगर ट्रक या बस खराब होता है तो एक जाम ऊपर लगेगा, एक जाम नीचे लगेगा। ना हमारे पलवल अलीगढ़ मार्ग को जोड़ा गया है केजीपी से। तो ये हमारे लिए परमानेंट जो आफत है, बड़े शर्म की बात है कि भाजपा के हमारे ही नुमाइंदों ने इस लूट में शामिल होकर के इस इलाके के लिए हमेशा के लिए सरदर्द बनाने का काम किया है। और अगर ये समझते हैं कि हम इसको बर्दाश्त कर लेंगे तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। हमने हमेशा जो राजनीति के शिखर पर पहुंच करके हमारे इलाके के साथ गद्दारी करते हैं उनको सबक सिखाने का काम किया है। और अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चाहे वो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो अधिकारी हैं या कोई भी हैं, हम कोर्ट के अंदर इस जाति को रोकने की लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आखिर में जीत इस इलाके की होगी और हम इस टोल को यहाँ से हटाने में कामयाब रहेंगे। और 4 लेन के पुल को जब तक 6 लेन का नहीं बनाया जाएगा या पलवल के पीछे से बाईपास बनाया जाए जो पहले से मंजूर है, जो मैंने ही कराया था, तो तब तक हम इसको आराम से नहीं बैठने देंगे। तो ये हमारे बीच में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल। एलिवेटेड पुल के निर्माण को लेकर उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जब तक ये 6 लेन का नियम जो गत उस पर हम टोल टैक्स नहीं लेने देंगे। इसके लिए बाकायदा अभियान भी चलाया जाएगा और कोर्ट का भी, जिस प्रकार से पंचायत के चुनावों को लेकर किया है।